सुप्रभात छात्रों। अब आज का क्लास 9 के केमिस्ट्री का टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर। मोल क्या होते हैं? अगर किसी सब्सटेंस का मोलर मास की बात करी जाए तो मोलर मास का मतलब वो उसका 1 एटम का मास है। जैसे बात करो हाइड्रोजन का, यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन गैस करें, हाइड्रोजन एटम के 1 मोल का मास होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 AU। आप इसे समझने के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन का 1 होता है। आपको इसके न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए 4-5 याद करने होंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है या मोलर मास होता है, इसी को मोलर मास होता है। अगर कोई एटम है तो उसके 1 मोल का मास मोलर मास कहलाएगा, और अगर कोई कंपाउंड है तो उसके मोलकुल होगा वो कंपाउंड के छोटा टुकड़ा, ध्यान से सुनो, एलिमेंट का छोटा टुकड़ा मोल एटम कहलाता है और कंपाउंड का छोटा टुकड़ा क्या कहते हैं मोलिक्यूल। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। उसी तरह ऐसे ढेर सारे डेफिनेशन होते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है समझने में। आप ऐसे क्वेश्चन देखो, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं कैसे बनते हैं। क्वेश्चन रहता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स present in 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ वाटर। हम आपको 2 फार्मूले बताते हैं। सबसे पहले पहला वाला फार्मूला आपको समझा देगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितनी आसानी से निकलेगा, कितना आसानी से, मतलब कैसा सिंपल है ये। इसके लिए आपको कैसे सोचना है, नंबर ऑफ मोल्स n बराबर फार्मूले याद कर लो, m/m0। बस इतने फार्मूले निकलेगा। अब ये तीनों है क्या, स्मॉल n को आप समझो नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल F को आप समझो गिवन मास, ये वो मास होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है, और कैपिटल M0 को समझो इसे मोलिकुलर मास या मोलर मास, मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ। आप इसे सब्सटेंस समझ सकते हो, कंपाउंड समझ सकते हो, एलिमेंट है तो एलिमेंट, एटम, कुछ भी समझ सकते हो, ये सही है। अब अपने क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है n इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन में आपको n पता करना है, m/m0। m कितना है क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या m माने गिवन मास, ये कौन सा गिवन जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में गिवन मास है 90। कितना हो गया 90 भाई m0 का मतलब होगा मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। m0 का मतलब या मोलर मास, आप दोनों बोल सकते हो, लगभग सेम होता है, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। इसके बाद आपको वाटर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वाटर का फॉर्मूला तो H2O। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 1, हाइड्रोजन 2 है, कितना 1 × 2, ऑक्सीजन का 16, 1 × 2 + 16, 16 2 18, मतलब वाटर का मोलिकुलर मास 18 ग्राम होता है। n हो जाएगा 90/18, कितना हो गया 5। यानी अगर 90 ग्राम 90 ग्राम वाटर होगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा, कितना होगा, वो होगा 5 ग्राम। बस सिंपल, ऐसे ही होते हैं। और इतना आसान ये है जिसमें लड़के बहुत काफी चलते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को याद करो। हम और 2-3 क्वेश्चन समझाते हैं इसी फॉर्मूले का, आपको पता चलेगा कि आप झूठ मूठ में डरते हो, वैसे बहुत ईजी होते हैं। जैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, find the mass of 2.5 moles of glucose। आपकी बुक के लिए, आपकी हेल्प के लिए बुक में ग्लूकोज का फॉर्मूला भी दे दिया होता है, C6H12O6। याद करो, इसमें तो साफ लिखा है 2.5 मोल्स, मतलब n दिया है, n कितना दिया 2.5, फॉर्मूला वही लगना है, ये भी आपने सोच लिया। तो आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों में आपको क्या निकालना है। पिछली बार पर ये मैक्सिमम आपको खुद से निकालना होता है अपनी स्किल से। ये तो आपको m0 ये क्वेश्चन में फॉर्मूले से निकल जाता है। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता चल गया C6H12O6। C6
कार्बन के 1 मोल का मास होता है 12, 6 है तो 12 गुणे 6, हाइड्रोजन का 1 1 गुणे 12, एक ऑक्सीजन का 16 16 गुणे 6, जोड़ो सबको 72 प्लस 12 प्लस 96 कितना हो गया 180, यानी इसका m0 हो गया 180। अब क्वेश्चन क्या करें, n बराबर m बाई m0, और क्वेश्चन में n दिया है, कितना दिया है, n दिया 2.5 इक्वल टू m बाई m0 है 180। क्वेश्चन का गिवन मास निकल गया, मास हो गया 180 इंटू 2.5। आप कैलकुलेट जितना आसानी से कर सकते हो कर लो, 90 बार में कटेगा, यानी अगर 2.5 मोल ग्लूकोज होगा तो उसका वजन होना चाहिए कितना 450 ग्राम। ऐसा होता है और ऐसे ही करके निकाले जाते हैं। इसी की वजह से पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस हल्का है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कम है तो हाइड्रोजन हल्का है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो इसका मतलब वो भारी होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सबसे हल्का एलिमेंट बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें हमें निकालना था एटॉमिक मास। अब किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स के लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एवोगाड्रो एक नंबर बताया, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रो। अब ये एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर कहता है किसी सबस्टांस के 1 मोल में, ध्यान से सुनना, किसी सबस्टांस के 1 मोल में प्रेजेंट एटम का जो नंबर होता है, टोटल नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि ये संख्या है तो इसका यूनिट नहीं होता है। अब इतना सारा संख्या है, आप ये सोचो 6 के बगल में 022 लिख के 20 बार 0 लिखो, ये इतना, ये सारे होते हैं। तो अब आपको इतना निकालना है, तो अगर आपको ये पता चल गया कि अगर आपके पास 9 ग्राम वाटर है तो 9 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। चलो हम आपको समझाते हैं। इसके लिए आपको दूसरे फार्मूले का भी लिखना पड़ेगा, तो उस फार्मूले में आप बेटर है कि ऐसे लिखो A/A0। अब क्वेश्चन में n क्या होता है, सोचने वाली बात है। अब अभी पूछा कि n क्या होता है, n वही होता है, n होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या होता है भाई, A होता है जो हमें निकालना है वाटर मॉलिक्यूल की संख्या, A0 क्या आता है, याद करें एवोगाड्रो नंबर को ऑलवेज हम डिनोट करते हैं A0 से, चाहे बुक किसी बुक में N0 भी दिया होता है नंबर के लिए। A0 हो गया 6.022। तो हमें पता लगाना है कि 9 ग्राम अगर हमारे पास वाटर होगा तो उसमें हम नंबर मोल खरीदना है, तो हमें क्या निकालना है, सोच लिया आपने, नहीं, चलो हम सोच पाते हैं। सबसे पहले निकालना है कि 9 ग्राम वाटर होगा तो मोल कितना होगा। इसके थोड़ी देर पहले वाला फॉर्मूला सोचो, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला कैसे लिखे थे हम, n निकालो, हमारे पास वाटर कितना है 9। वाटर का मोलिकुलर मास निकालने के लिए थोड़ी देर पहले निकाले थे, मगर आपको डायरेक्ट लिखे तो आप कंफ्यूज हो गए। वाटर का होगा 1 इंटू 2 प्लस 16, यानी हाइड्रोजन 2 और 16 कितना हो गया 18, n हो गया 9/18, 9 कटा लो 1/2, 1/2 0.5, अब कुछ भी लिख सकते हो, सही है। मतलब 9 ग्राम वाटर होगा तो उसमें वाटर के 0.5 मोल्स प्रेजेंट होंगे उपस्थित। हमें निकालना है A कितना है, होंगे कितने मोल्स, संख्या कितना होगा, n होता है A/A0। अगर आप n 0.5 लिखते हो, A आपको निकालना है, ये फिक्स है, ये इतना ही लिखना है, चाहे क्वेश्चन कोई हो, एवोगाड्रो नंबर नहीं बदलता है। A0 इतना होगा, तो A कितना होगा 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में लड़के के क्वेश्चन खूब डरते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन वाले इसको मत छेड़ो, सोचो कि उसके बिना काम चल जाए, और जब उसका काम पढ़ना हो तो भी मैं क्वेश्चन बताएंगे कैसे आप काम चलाओगे। 2 से घटाओ कितना होगा 3.011, यानी 9 ग्राम वाटर, 9 ग्राम अगर हम जल लेते हैं तो उसमें जल के अणुओं की संख्या होगी 3.011 गुणे 10 की पावर 23। समझ में आ गया, इसको जरा सा सीबीएसई वालों के लिए बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर विल बी 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। ये होता है एवोगाड्रो नंबर। और बस इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, लगता है कि अरे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आएगा, कैसे बनेगा, काम चलेगा।
आप एक दो बार देखो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप चैनल को अकेले मत देखो। अकेले मतलब नहीं, ग्रुप में देखो तो हल्ला होगा। आप चैनल को कॉपी पेन लेके बैठो, तब देखो, क्योंकि तुरंत आपको समझ में आएगा कि मैं जो किया मुझे करके देखो, आपको पता चलेगा तो बेस्ट है, इजी है, कुछ ज़्यादा ही इजी है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सपोज कर है कितना लेते हैं 0.25 मोल्स ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब क्वेश्चन में ग्राम का जिक्र नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स या मोलिक्यूल्स पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इस फॉर्मूले का डायरेक्ट लिंक पढ़ने वाला है। पढ़ा लो। एन कितना है 0.25। चलिए हम लिख दिए। ए दिखाना है A0 हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 0. कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.25। इसे 25 बाई 100 करके सोचो, 25 चौका 100। अब इसे 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 0.55 ऐसे 1.505। इसमें इसका डिवाइड कर लिए इंटू 10⁻23। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, बस इसे इतना ही आंसर लिखो, ऐसे बनाया जाता है। और एक दो और क्वेश्चन देखो जिसमें फिर से दोनों उलझ के आते हैं, दोनों फॉर्मूले, उस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं हम लोग, ये देख लो। बस लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ कोई लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन कितना है 3.011 इंटू 10⁻20 मोलिकुल्स। हमारे पास इतने मोलिकुल्स हैं, किसके H2SO4 के, सल्फ्यूरिक एसिड के, हमें उसका मास निकालना है। अब सबसे पहले पता करो कि जो इतने मोलिकुल्स हैं H2SO4 के, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, n होता है A/A0। पहले n निकालो, n इक्वल टू ये होगा 3.011 इंटू 10⁻20। ये ऊपर वाला दिया है, नीचे तो फिक्स है, एवोगाड्रो नंबर ही है, कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। कटेगा कैसे, ये तो सीधे 2 से कट गया, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 के पावर ऊपर हो जाएगा 20 - 23, मतलब n हो जाएगा 1/2 इंटू 10 के पावर -3। आप चाहो तो इसे 1/2000 लिख सकते हो, चाहे ये लिखो चाहे ये, दोनों एकदम सेम है। ये तो n आया, मुझे निकालना है कि जब हमारे पास इतने मोलिक्यूल्स हैं तो उसका मास कितना होगा। मास के लिए मास वाला फॉर्मूला फिर से याद करो, जब इस फॉर्मूले का कम पड़ेगा तो आपको M0 खुद से निकालना होगा। M0 किसका, H2SO4 का, H2SO4, हाइड्रोजन का बॉन्ड 2 बार में, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना हो जाए 16, 16 चौका 64, तो गया 2 और 32 34 और 64 98 हो गया। n सोचो n क्या होगा, n हमारा है 1/2000, 1/2000 इक्वल टू m/98। m कितना होगा, m होगा 98/2000 ग्राम, 2 से कटा 49/1000 ग्राम, पॉइंट में करो 0.049 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप यू एंजॉयड द केमिस्ट्री। क्लास 9 की केमिस्ट्री पहला दूसरा चैप्टर तो थोड़ा थ्योरी है, बच्चों को कम याद आता है, लेकिन जो बाकी चैप्टर हैं क्वाइट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। उसमें क्या है, मैथ्स है
और आपको बताइए कि मैथ हमारा फेवरेट है, बस मजा आ जाता है। और ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक है नहीं, बहुत ईजी हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने एसेंस निकालते हैं, तो आप सब निकालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।